तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनकर सॉलिडवर्क्स में, जो कि हमने इसमें क्रिएट किया एक 3D असेंबली। और इसमें आप देख सकते हैं ये एक हमारा रेडियल इंजन है, जिसमें हमने वन बाय वन सभी पार्ट्स को पहले क्रिएट किया है और इसके बाद असेंबल किया है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक टॉप प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच, और सिंपली इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पे सर्कल कुछ इस तरह से। इसमें डायमेंशन दे देते हैं सर्कल्स को 80, और अंदर वाले सर्कल को ले लेते हैं यहाँ पर 60। फीचर्स में आते हैं, करते हैं इसको एक्सट्रूड, सिंपली लेते हैं मिड प्लेन से इसको 75। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं हम इसमें प्लेन जो कि होगा टॉप प्लेन, स्केच करते हैं और अगेन लेते हैं यहाँ पर 2 सर्कल, इसमें डायमेंशन देते हैं। आउटर सर्कल को लेते हैं जो कि हमको रखना है इसको 40, इनर को रखना है 27, ओरिजिन से दे देते हैं डिस्टेंस जो कि रखना है 255। सेंटर पॉइंट लेंगे सर्कल का, ओरिजिन को लेते हैं और कर देते हैं वर्टिकल। फीचर्स में आते हैं, एक्सट्रूड करते हैं इसको, मिड प्लेन से लेना है इसको जो कि हमको लेना है 56। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको इसमें क्रिएट करनी प्रोफाइल। तो लेते हैं यहाँ पर राइट प्लेन, स्केच करते हैं और सिंपली स्केच करने के लिए यहाँ पर लेते हैं हम लाइन। ओके, ओके, अगेन लेते हैं इसको ड्रॉप डाउन और नीचे की तरफ इस तरह से करते हैं इसको अगेन, और करते हैं इसको इधर और यहाँ पर इसको अगेन ले लेते हैं लाइन। ओके, तो सिंपली यहाँ पर एक सेंटर लाइन ले लेते हैं सिमेट्रिक के लिए और इन दोनों लाइंस को कर देते हैं डिलीट, और लेते हैं हम यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क कुछ इस तरह से एज वेल, इस साइड में भी। ओके, दोनों को कर देते हैं इक्वल, दोनों पॉइंट्स को लेते हैं वर्टिकल और इन दोनों पॉइंट्स को ले लेते हैं वर्टिकल, इन दोनों लाइंस को कर देते हैं इक्वल, अगेन इन दोनों लाइंस को ले लेते हैं इक्वल, प्रोफाइल को कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। सिमेट्रिक के लिए सिलेक्ट करेंगे दोनों लाइंस को, सेंटर लाइन को लेते हैं सिमेट्रिक। ओके, अगेन लेते हैं और करते हैं सिमेट्रिक। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं हम इसमें डायमेंशन, पॉइंट को लेते हैं और दे देते हैं वाला डिस्टेंस जो कि हम रखना है 14, ओरिजिन से देते हैं वाला डिस्टेंस जो कि हम रखना है 20, ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं 55, रेडियस देते हैं इसको 75, और ये वाला डिस्टेंस और भी जो कि हमको लेना है 143, देन देते हैं वाला डिस्टेंस जो कि हमको लेना है 28। ओके, दोनों करते हैं यहाँ पर वर्टिकल, कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रैग पीछे की तरफ, अगेन दे देते हैं इसको इसमें डायमेंशन, ले लेते हैं यहाँ पर इस वाली लाइन को और देते हैं डिस्टेंस 60, 55 करते हैं इसको। ओके, फाइनल 50। ओके, सो नाउ अभी हमको करना है इसको यहाँ पर
एक्सट्रूड, फीचर्स में आते हैं और करते हैं इसको एक्सट्रूड। तो इसको वैल्यू एंटर करते हैं यहाँ पर 24। ओके, और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अंदर की साइड कुछ इस तरह से हमको शो हो रहे हैं एक्सट्रूड। फेस को लेते हैं, स्केच करते हैं, इनर एज को करते हैं कन्वर्ट एंटिटी, फीचर्स में आते हैं, एक्सट्रूड कट करते हैं इसको थ्रू ऑल। ओके, सेम एज इट इज इधर भी कर देते हैं, इनर एज कन्वर्ट एंटिटी, फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड कट करते हैं इसको यहाँ पर थ्रू ऑल। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको इसमें करना है, इस वाले फेस पर क्लिक, स्केच करते हैं यहाँ पर और ले लेते हैं सर्कल, स्मार्ट डायमेंशन देते हैं सर्कल को जो कि 200। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको लेने हैं 3 पॉइंट आर्क। ओके, ओरिजिन से करते हैं वर्टिकल, दोनों पॉइंट्स को करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, एंड देन इसी को करते हैं यहाँ पर हम पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न करते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लेते हैं 5। ओके, सिलेक्ट करते हैं दोनों को, कोइंसिडेंट, सिलेक्ट करते हैं कन्वर्ट एंटिटी, ट्रिम कर देते हैं इस वाले पोर्शन को और यहाँ पर कर देते हैं इनको यहाँ पर अगेन कोइंसिडेंट। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं यहाँ पर फिलेट और सिलेक्ट करते हैं 15, सभी को कर लेते हैं 1 बाय 1 सिलेक्ट। ओके, इसको सर्कल को यूज करेंगे हम एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको देना है इसमें जो आप देख रहे हैं ये वाला हमारा सेंटर है, इसको डिस्टेंस दे देते हैं ओरिजिन से 220। तो सिंपली इतना करने के बाद अभी करते हैं इसको एक्सट्रूड, फीचर्स में आते हैं और एक्सट्रूड करते हैं इसको ब्लाइंड अपवर्ड, लेते हैं 10। ओके, तो अभी इसमें हमको सर्कल और क्रिएट करने हैं जो इनके सेंटर पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से 1 बाय 1 सभी पकड़ लेते हैं सर्कल क्रिएट और रिलेशन दे देते हैं इसको जो कि हमको रखना है इसको इक्वल 1 बाय 1 मेक इक्वल ओके, स्मार्ट डायमेंशन देते हैं यहाँ पर और देते हैं इसको यहाँ पर 15। तो सिंपली इतना करने के बाद एग्जिट करते हैं यहाँ पर स्केच से, देन अगेन हमको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा स्केच के अंदर, कन्वर्ट एंटिटी, एग्जिट, इसको रखना है और ये जो हमने एक्सट्रूड किया है इसको लेते हैं और इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन। ओके, अगेन सिलेक्ट करना है हमको प्लेन जो कि होगा टॉप प्लेन, मिरर करते हैं, ड्रॉप डाउन करते हैं, लेते हैं एक्सट्रूड को जो कि हमने यहाँ पर फीचर पर क्लिक करेंगे बॉस एक्सट्रूड। ओके, इसके बीच का देखते हैं हम डिस्टेंस मेजर करके। ओके, 35 जो कि हमको रखना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 35 है। तो सिंपली इतना करने के बाद अभी क्लिक करना है इस वाले फेस पर, स्केच करते हैं, स्लॉट क्रिएट करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। ओके, स्मार्ट डायमेंशन देते हैं यहाँ पर
6 ड्रैग करते हैं इसको, देन करते हैं इसको कट, फीचर्स में आते हैं और एक्सट्रूड कट करते हैं यहाँ पर ब्लाइंड। तो इसमें 20 एंटर करने के बाद करते हैं ओके, वैल्यू करते हैं लिटिल बिट डिक्रीज, ओके। तो सिंपली इसी को कर देंगे अपोजिट साइड मिरर, कट एक्सट्रूड 3 को सेलेक्ट करेंगे, मिरर पर करते हैं क्लिक, फेस लेने के लिए यहाँ पर एरो आप देख रहे हैं, क्लिक करते हैं, टॉप फेस को लेते हैं, ओके। तो इस तरह से हमारा अपोजिट डायरेक्शन में भी मिरर हो जाएगा। तो सिंपली इसके बाद आना है यहाँ पर और अपीयरेंसेस दे देते हैं इसको, डबल क्लिक करते हैं और सेव करना है सिंपली इस मॉडल को, ऑलरेडी हमारे पास सेव है तो आपको इसको सेव करना है और कर देते हैं हम यहाँ पर इसको क्लोज, सेव, अगेन लेते हैं न्यू, नेक्स्ट पार्ट के लिए टॉप प्लेन पर करते हैं क्लिक, स्केच और लेते हैं सर्कल, इस तरह से इसमें डायमेंशन दे देते हैं सर्कल्स को। तो लेते हैं इसको 27, इनर सर्कल लेना है हमको यहाँ पर 12, एक्सट्रूड करते हैं इसको 86 मिड प्लेन से, ओके। टेक्सचर दे देते हैं यहाँ पर इसको, लेते हैं पॉलिश्ड, ओके। कंट्रोल एस करना है आपको इसको और सेव करने के बाद हम कर देते हैं क्लोज, डोंट सेव। नेक्स्ट पार्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, अगेन लेते हैं न्यू पार्ट, लेते हैं यहाँ पर टॉप प्लेन, स्केच करते हैं और लेते हैं यहाँ पर अगेन सर्कल, इस तरह से क्रिएट करते हैं 2 मोर सर्कल। इसमें डायमेंशन दे देते हैं, सिंपली इस वाले सर्कल ले लेते हैं यहाँ पर 40, 27 और इस वाले सर्कल को लेते हैं जो कि हमको रखना है 30, इनर सर्कल 15, लेते हैं यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को वर्टिकल, डिस्टेंस दे देते हैं पॉइंट टू पॉइंट जो कि हमको रखना है 220, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद इनको कर देना है यहाँ पर एक्सट्रूड जो कि हमको करना है 46, फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करते हैं इसको 46 मिड प्लेन से, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको क्रिएट करना है इसमें सी प्लेन पर जो कि होगा हमारा टॉप प्लेन, स्केच, सिलेक्ट करते हैं आउटर सर्कल्स को और क्लिक करते हैं कन्वर्ट एंटिटी पर, लेते हैं सेंटर लाइन, कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे इसको एज ए ऑफसेट एंटिटी और बाई डायरेक्शन लेंगे इसमें, बाई डायरेक्शन, और जो डिस्टेंस है इसको कर देते हैं यहाँ पर 12, डबल एंटर, ट्रिम करते हैं इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन को इस तरह से, ओके। देते हैं यहाँ पर फिलेट, ओके, 20, ओके करते हैं और अगेन लेते हैं इस साइड में जो कि हमको रखना है इसको 30, ओके। फीचर्स में आते हैं और करते हैं इसको यहाँ पर एक्सट्रूड। तो सिंपली इसको जो एक्सट्रूड करना है वो करना है हमको 15 क्लिक करते हैं, ओके। अंदर की तरफ आप देखेंगे क्लोज हो चुके हैं।
तो इसको कर देते हैं, अगेन से आते हैं एडिट स्केच में, इनर सर्कुलर एजेस को लेते हैं और इनको भी कर देंगे कन्वर्ट एंटिटी, एग्जिट करते हैं स्केच से। और अभी तक जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो स्लॉट लेते हैं, पेज पर करते हैं क्लिक, स्केच, स्लॉट, इस तरह से। ओके, ड्रैग करते हैं इसको, इसमें डायमेंशन दे देते हैं 6, डिस्टेंस ले लेते हैं 162, 24। फीचर्स में आते हैं, एक्सट्रूड कट करते हैं सिंपली, थ्री डेप्थ में कट करने के बाद कट एक्सट्रूड वन को लेते हैं, मिरर एंटिटी पर करते हैं क्लिक, फेस को लेना है जो कि होगा टॉप पे, और सिंपली इतना करने के बाद इसको भी दे देते हैं यहाँ पर टेक्सचर। तो टेक्सचर देने से पहले इसमें हम फिलेट दे देते हैं, फिलेट पर करते हैं क्लिक, इसको लेते हैं और जो वैल्यू है उसको एंटर करते हैं यहाँ पर 2, बॉटम। ओके, क्लोज करते हैं इसको। ओके करने के बाद तो सिंपली इतना करने के बाद अभी हमको इसमें कट करना है इस वाली साइड में, तो लेते हैं राइट स्केच, इस तरह से। ओके, सेंटर लाइन सेलेक्ट करते हैं, सेंटर रेक्टेंगल और सेंटर लाइन को मिरर एंटिटी पे करते हैं सिलेक्ट, इसमें डायमेंशन दे देते हैं बीच का डिस्टेंस जो कि हमको रखना है 35। फीचर्स में आते हैं और करते हैं इसको एक्सट्रूड कट, सिलेक्ट करते हैं थ्रू ऑल बोथ और दे देते हैं इसको यहाँ पर टेक्सचर। ओके, कंट्रोल एस करके आपको इसको सेव करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी सेव है। क्लोज करते हैं और क्रिएट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, अगेन करते हैं न्यू पार्ट, लेते हैं यहाँ पर और अगेन लेते हैं यहाँ पर टॉप प्लेन और लेते हैं यहाँ पे सर्कल, इसमें डायमेंशन 12, एक्सट्रूड करते हैं इसको 20, टॉप फेस लेते हैं, क्रिएट करते हैं एक सर्कल, इसमें डायमेंशन जो कि हमको लेना है 25 और इसको हमको लेना है यहाँ पर एक्सट्रूड 2, ब्लाइंड करते हैं डायरेक्शन। ओके, अभी हम चाहें तो इसमें हम डोम का यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर हम सर्च करेंगे डोम, तो सेकंड आप देखेंगे और यहाँ पर फेस को लेंगे और जो वैल्यू है यहाँ पर हम एंटर करते हैं 2 और आप इस तरह से देखेंगे कि इसके टॉप पर हमारे पास डोम क्रिएट हो चुका है। अगेन लेते हैं हम यहाँ पर राइट प्लेन, स्केच, सेंटर रेक्टेंगल, लाइन करते हैं इसको यहाँ पर कोलिनियर, फीचर्स में आते हैं और कर देते हैं इसको एक्सट्रूड कट, थ्रू और बहुत करने के बाद करते हैं इसको ओके और दे देते हैं इसको भी टेक्सचर। कंट्रोल एस करके आपको इसको सेव करना है, इसको भी कर देते हैं यहाँ पर क्लोज और सेव। तो अगेन हमको क्रिएट करना है लास्ट पार्ट, लेते हैं यहाँ पर पार्ट 1, अगेन लेते हैं टॉप प्लेन,
देन सर्कल क्रिएट करते हैं जो कि हमको रखना है 15 और लेते हैं इसको 55 एक्सट्रूड। मिड प्लेन से ले लेते हैं इसको। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इसको टॉप फेस को स्केच करते हैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन 22 एक्सट्रूड करते हैं इसको 12 डायरेक्शन लेते हैं ब्लाइंड ओके। अभी लेते हैं हम यहाँ पर पॉलीगन सिलेक्ट करते हैं पॉलीगन किसी एक लाइन को मेक इट वर्टिकल फीचर्स में आते हैं और करते हैं इसको एक्सट्रूड ब्लाइंड और वैल्यू एंटर कर देते हैं जो कि हम रखना है इसको 5। देन लेते हैं फिलेट आउटर एज को करते हैं सिलेक्ट और 1 एंटर। टेक्सचर दे देते हैं यहाँ पर इसको भी ओके पॉलिश्ड कंट्रोल एस करके इसको भी आपको सेव कर लेना है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले राइट प्लेन करते हैं क्लिक स्केच और सिंपली इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन ओरिजिन पर करते हैं क्लिक कंट्रोल के साथ ड्रैग करते हैं वर्टिकल अपवर्ड सेंटर लाइन लेने के बाद स्किप करते हैं और लेते हैं अगेन यहाँ पर लाइन और क्रिएट कर लेते हैं सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल को कुछ इस तरह से सेलेक्ट अगेन लेते हैं लाइन ओके जूम करते हैं इसको इस तरह से अपवर्ड अगेन करते हैं इसको यहाँ पर जूम ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क इस तरह से अगेन यहाँ पर लेते हैं इन दोनों सेंटर लाइंस को सॉरी 3 पॉइंट आर्क को और मेक करते हैं कोसेंट्रिक सिंपली इसको कोसेंट्रिक करने के बाद यहाँ पे करते हैं हम इस प्रोफाइल को सिलेक्ट और ड्रैग करते हैं आगे की तरफ ओके और यहाँ पर दे देते हैं इनको रिलेशन। तो सिंपली रिलेशन देने के लिए पॉइंट्स को करेंगे सिलेक्ट अगेन इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं और लेते हैं इन पॉइंट्स को ड्रैग करते हैं आगे की तरफ ओके इन पॉइंट्स को भी दे देते हैं यहाँ पर सभी को करते हैं 1 बाय 1 सिलेक्ट वर्टिकल एंड देन इन दोनों को भी कर देते हैं वर्टिकल और कर देते हैं इसको भी ड्रैग यहाँ पर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को कर देते हैं यहाँ पर वर्टिकल एज इट इज इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं अगेन वर्टिकल और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको इस तरह से पीछे की तरफ ड्रैग स्मार्ट डायमेंशन देते हैं इस लाइन को दे देते हैं वाला डिस्टेंस जो कि रखना है 100 लेते हैं इसको 9 10 ये वाला डिस्टेंस लेना है 2 और इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर 2.5 एंड देन अगेन आते हैं ऊपर की साइड और यहाँ पर हमको एक लाइन क्रिएट करना है स्किप करते हैं लाइन टूल लेते हैं दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे कर देते हैं क्लोज स्मार्ट डायमेंशन और ले लेते हैं यहाँ पर इसको 150 सेकंड को देते हैं यहाँ पर 141 अगेन दे देते हैं यहाँ पर इनको सभी को इक्वल। तो सिंपली इन सभी को इक्वल करने के लिए सेलेक्ट करते हैं इक्वल
इक्वल, ओके, ओके, एंड देन लेते हैं इन दोनों लाइंस को, मेक इक्वल, अगेन इक्वल, देन दे देते हैं डिस्टेंस, इसमें डायमेंशन, और ये वाला डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पर हम 4, इस लाइन के पॉइंट को लेते हैं और लेते हैं यहाँ पर हम इस वाली लाइन को, और ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं जो कि हमको रखना है 85, ओके। सिंपली इतना करने के बाद इसको दे देते हैं आप 9, देन करते हैं इसको सिलेक्ट 2। तो सिंपली इतना करने के बाद आप देखेंगे जो हमारी प्रोफाइल है स्केच इस तरह से दिखने लग रहा है। इसके बाद हम आएंगे फीचर्स में और करते हैं इसको रिवॉल्व बॉस बेस। जैसे हम क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट इसमें एक सेंटर लाइन है तो ये उसी को लेगा, और यदि इनकेस हमारे पास 2 सेंटर लाइन होते तो यहाँ पर हम किसी एक सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना पड़ता। तो सिंपली इतना करने के बाद कर देते हैं आपको यहाँ पर क्लोज, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अभी हमको इसमें करना है कट, तो लेते हैं राइट प्लेन, स्केच, सर्कल लेते हैं वर्टिकल, इसमें डायमेंशन दे देते हैं सर्कल को 40, ओरिजिन से देते हैं डिस्टेंस जो कि हमको रखना है यहाँ पे ये 50। अब ये फुली डिफाइन नहीं है तो सिंपली फुली डिफाइन करने के लिए स्किप करते हैं और लेते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन, सॉरी सर्कल के सेंटर पॉइंट ओरिजिन को और कर देते हैं वर्टिकल। देन आएंगे फीचर्स में, करते हैं इसको एक्सट्रूड कट, यहाँ पर लेते हैं थर्ड ऑप्शन थ्रू ऑल बोथ, ओके करते हैं इसको। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है इसमें राइट प्लेन, स्केच करते हैं, इस एज को करते हैं सिलेक्ट और कन्वर्ट एंटिटी पे क्लिक करते हैं। अगेन लेते हैं यहाँ पे सर्कल, इसमें डायमेंशन दे देते हैं, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर 27। फीचर्स में आते हैं और करते हैं इसको एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के लिए अभी हमको देखना है कि यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप स्केच प्लेन के नीचे एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, तो ऑफसेट ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारे लिए वैल्यू एंटर करने के लिए एंटर ऑफसेट वैल्यू फील्ड आएगा, इसमें हमको यहाँ पर 23 एंटर करना है और कर देना है हमको टैब प्रेस, और इसके बाद हमको लेना है यहाँ पर ब्लाइंड में 20। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर शो होगा प्रीव्यू, ओके करते हैं इसको। तो सिंपली यहाँ पर लेते हैं अगेन इस वाले फीचर को जो कि हमने अभी एक्सट्रूड किया है, मिरर करते हैं, प्लेन ले लेते हैं। इसमें प्लेन लेने के लिए यहाँ पर एरो पर करेंगे क्लिक और लेते हैं यहाँ पर राइट प्लेन, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अब देखेंगे कि हमारा यहाँ पर मिरर भी हो चुका है, तो इसको दे देते हैं यहाँ पर कोई एक टेक्सचर, स्टील में आते हैं और दे देते हैं पॉलिश्ड स्टील, ओके। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर ये जो मटेरियल है अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली ये आपको सेव कर लेना है, हमारे पास ऑलरेडी सेव है, तो इसको करते हैं यहाँ पर हम अगेन करते हैं हम यहाँ पर न्यू पार्ट और लेते हैं हम यहाँ पर अगेन से टॉप प्लेन स्केच, लेते हैं यहाँ पर सर्कल, 2 सर्कल क्रिएट करने हैं, इसमें डायमेंशन 95.4, सेकंड सर्कल को देते हैं यहाँ पर 99.4, एक्सट्रूड करते हैं इसको, फीचर्स में आते हैं और एक्सट्रूड करते हैं। तो सिंपली इसको हम करते हैं यहाँ पर टू मिड प्लेन, ओके, एंड देन दे देते हैं इसको यहाँ पर टेक्सचर, आते हैं पेंट में और सिलेक्ट करते हैं इसमें ग्लॉस रेड, डबल क्लिक, इसको भी आपको सेव कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स को सेव करने के बाद हम इसमें कर देते हैं क्लोज, बिकॉज ऑफ हमारे पास ये पार्ट ऑलरेडी सेव है, ओके। सो इतना करने के बाद हमको आना है यहाँ पर
क्लिक करना है न्यू पर और असेंबली पे क्रिएट करने के बाद ओके करते हैं। तो सिंपली जैसे हम ओके करेंगे हमारे पास कुछ पार्ट ओपन होंगे। तो हम ले लेते हैं एक पिस्टन को ओपन करते हैं। तो ये हमारा पार्ट था जो कि अभी हमने क्रिएट किया था, और हमको इसमें जो हमने यहाँ पर पिस्टन रिग को क्रिएट किया था उनको लेना है। तो असेंबली में आएंगे, इंसर्ट कंपोनेंट पर करेंगे क्लिक और पिस्टन रिग पर करेंगे डबल क्लिक। इस तरह से यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। तो सिंपली इसको हमको करना है यहाँ पर मेट। तो मेट टूल पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेते हैं इसका इनर सर्कुलर फेस, आइदर आउटर सर्कुलर फेस, और लेते हैं इसका आउटर सर्कुलर फेस कुछ इस तरह से। और यदि यहाँ पर ये इस तरह से मर्ज हो जा रहा है तो आपको इसको यहाँ पर इस तरह से होल्ड करके ऊपर की तरफ आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो अभी अगेन देते हैं इसको मेट। बॉटम फेस लेते हैं इसका जो हमारे पास रिंग है, और लेते हैं इसका ये बॉटम फेस। ओके, तो अगेन इसको हमको 2 टाइम्स और यहाँ पर क्रिएट करना है या फिर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारी रिंग है, और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस तरह से मूव करेंगे इसको। ओके, एंड देन अगेन हमको 3 टाइम चाहिए। तो अगेन कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करेंगे इस पर, अगेन करेंगे मूव। तो इस तरह से यहाँ पर शो होगा। ड्रैग करते हैं इसको ऊपर की तरफ, इसको भी ले लेते हैं, मिट करते हैं इसको, फेस लेते हैं इसका यानी। ओके, ओके, लेते हैं इसका अपर फेस, और यहाँ पर इसका भी ले लेते हैं अपर फेस। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद ओके करते हैं इसको, और हमारे पास वन मोर रिंग बची हुई है। इसको करते हैं सिलेक्ट आउटर फेस, मीट पर करते हैं क्लिक, इसका लेते हैं सर्कुलर फेस। ओके, तो इसको कर लेते हैं और ड्रैग, अपर फेस लेते हैं इसका, और लेते हैं इसका हम ऑल्सो अपर फेस। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद आप देखेंगे जो हमारी पिस्टन है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। और अभी हमको क्रिएट करना है यहाँ पर, तो असेंबली के लिए लेते हैं सेकंड ऑप्शन, और क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ विंडोज़ होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये कनेक्टिंग फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको लेते हैं और ओपन करते हैं। तो जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो एज ए फिक्स पार्ट हमारा होगा। तो इसको ये इस तरह से कर्सर के साथ मूव करेगा। क्लिक करते हैं एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पार्ट है हमारा यहाँ पर फिक्स हो चुका है। तो इसके बाद अगेन लेते हैं हम यहाँ पर और करते हैं इंसर्ट कंपोनेंट। तो हमको लेना है यहाँ पर पिस्टन रॉड, ओपन। तो सिंपली इसको कर देते हैं यहाँ पर मेट। लेते हैं हम यहाँ पर इसके इनर एज को इस तरह से। ओके, टॉप फेस को लेते हैं और फिक्स पार्ट के टॉप फेस को लेते हैं और इस तरह से कर देते हैं इसको असेंबल। ओके करते हैं यहाँ पर इसको, और इसको करते हैं इस तरह से यहाँ पर रोटेट। क्लिक करने के बाद सिंपली इसी तरह से अगेन लेते हैं मेट, सॉरी इंसर्ट कंपोनेंट, सिलेक्ट करेंगे स्क्रू टू, ओपन करते हैं इसको। ओके, और यहाँ पर अगेन करते हैं मेट, सर्कुलर फेस लेते हैं स्क्रू टू का, और इनर सर्कुलर फेस लेते हैं हम फिक्स पार्ट का। ओके, अगेन लेते हैं इसके टॉप फेस को और स्क्रू के बॉटम फेस को। यहाँ पर इस तरह से फिक्स हो जाएगा। तो सिंपली इसके बाद हमको लेना है इसमें पिस्टन को। तो यदि आप चाहें तो सबसे पहले इन्हीं सभी को यहाँ पर हम एज इट इज़ जैसे हमने इसको यहाँ पर किया हुआ है असेंबल, इसी तरह से 1 बाय 1, 1 2 3 हमारे पास सभी बचे हुए हैं। तो सभी में आपको करना है इसी तरह से। तो यदि आपको इंसर्ट कंपोनेंट नहीं करना तो डायरेक्ट आपको जैसे आपको बताया था जब हमने क्रिएट किया था यहाँ पर पिस्टन और रिंग्स को, तो सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट करना है पहले हमको, और उसके बाद सिलेक्ट करते हैं लेफ़्ट क्लिक पार्ट पर। इस तरह से आप देखेंगे और हमारे पास यहाँ पर कॉपी जो है वो पार्ट की क्रिएट हो जाएगी। अगेन लेते हैं इसको इस तरह से, अगेन ले लेते हैं इसको,
सेम एज इट इज स्क्रू को भी ले लेते हैं। तो सिंपली इनको असेंबल करने के लिए मेट लेते हैं और वन बाय वन इसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को किया था। ओके, इसको भी करते हैं। ओके ओके, लेते हैं इसके बॉटम फेस और इसके टॉप फेस को। ओके करते हैं, इसके टॉप फेस को लेते हैं, फिक्स के पार्ट को लेते हैं, इसके टॉप फेस को अगेन लेते हैं, इसके टॉप फेस और फिक्स पार्ट के बॉटम फेस को। ओके, तो सिंपली ये इस तरह से दिखने लग रहा है। तो अभी के लिए हम इसमें कर देते हैं, इनको सभी को करते हैं ऊपर की तरफ ड्रैग, जो कि हमको इनको असेंबल करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अगेन लेते हैं इसके सर्कुलर फेस को और इस सर्कल के फेस को लेते हैं। ओके करते हैं, सभी को ले लेते हैं एज इट इज। ओके, इसको ले लेते हैं यहाँ पर और लेते हैं इसके सर्कुलर फेस को। ओके, अगेन लेते हैं इसके इस वाले फेस को और लेते हैं यहाँ पर जहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं बॉटम फेस। ओके, स्क्रू के बॉटम फेस, फिक्स पार्ट के टॉप फेस को लेते हैं, टॉप फेस एंड स्क्रू टू के बॉटम फेस को लेते हैं। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। तो इन सभी को यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, रोटेट करके यदि आपको इनको टॉप से देखने पर अरेंज करना है प्रॉपर, तो आप इस तरह से यहाँ पर इनको कर सकते हैं वन बाय वन। Ctrl+7 करते हैं आइसोमेट्रिक के लिए। और सिंपली इतना करने के बाद अभी हमको इसमें इंसर्ट करना है पिस्टन को, इंसर्ट कंपोनेंट। तो पिस्टन की असेंबली हमने क्रिएट कर ली है, तो इसको क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं यहाँ पर एंड देन मेट पर करते हैं क्लिक। तो हम यहाँ पर 2 पिस्टन हम आपको असेंबल करके दिखाएंगे, बाकी जो पिस्टन है वो आपको खुद से असेंबल करनी है। तो ले लेते हैं यहाँ पर इस वाले फेस को, इसके लेते हैं इस वाले फेस को। ओके, रोटेट करते हैं इसको इस तरह से। यहाँ पर हमको इसमें एक मेट लगाना है जो कि हमारे पास एडवांस मेट होगा। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये कर्सर है एडवांस्ड, इस पर क्लिक करने के बाद थर्ड वाला ऑप्शन हमको लेना है विड्थ का। इस पर क्लिक करने के बाद लेना है हमको इसके इस वाले फेस को, ये जो आप देख रहे हैं, और इसी के बॉटम फेस को लेना है, जिससे कि हमारे पास जिन जिन फेसेस को हम सिलेक्ट करें इनके मिड में एक रिलेशन लग जाएगा। सेकंड आप देखेंगे टैब सिलेक्शंस, हमारा जो एरिया है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसके लिए हम लेते हैं इस वाले फेस को और इसके बॉटम फेस को। तो इस तरह से यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा इसमें। ओके करते हैं और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरह से अभी मूव कर रहा है। तो इस तरह से मूव ना करे, इसके लिए हमको क्या करना है, अगेन करना है मेट पर क्लिक, देन करना है इसको ड्रॉप, लेते हैं राइट प्लेन को और अभी जो हमारे पास पिस्टन है इसके लास्ट पार्ट को लेना है। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर और लेते हैं इसको ड्रॉप और इसके लेते हैं फ्रंट प्लेन को। इस तरह से यहाँ पर ये असेंबल हो जाएगा, यानी कि प्लेन टू प्लेन अलाइन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि रिलेशन बाय डिफॉल्ट इसमें क्रिएट हो जाएगा पैरेलल। तो पैरेलल रिलेशन क्रिएट होने के बाद करते हैं इसको ओके, देन करते हैं इसको इंसर्ट कंपोनेंट अगेन और लेते हैं यहाँ पर पिस्टन पिन, ओपन करते हैं इसको ओके। देन यहाँ पर हम लेते हैं मेट सर्कुलर फेस, इनर सर्कुलर फेस। ओके, टॉप फेस को लेते हैं बोथ। ओके करते हैं और अभी के लिए करते हैं इस पे अगेन इंसर्ट कंपोनेंट, स्क्रू वन को लेते हैं, ओपन करते हैं इसको ओके और करते हैं इसको यहाँ पर मेट सर्कुलर फेस। ओके, बॉटम एंड अपर फेस लेते हैं और यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा।
तो सपोज़ करें कि हमको इसी फेस को, यानी कि ये जो हमारा फीचर है या फिर पार्ट है, इसको हमको दूसरी साइड में असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए हम इसी को मिरर कर सकते हैं। तो मिरर करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे लीनियर कंपोनेंट पैटर्न के ड्रॉप डाउन में आएंगे और मिरर कंपोनेंट पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद कंपोनेंट को कर लेते हैं सिलेक्ट, जो भी हमको मिरर करना है। मिरर प्लेन पर करेंगे क्लिक और क्लिक करने के बाद यहाँ पर करेंगे एरो पर क्लिक और लेते हैं यहाँ पर हम राइट प्लेन। ओके करते हैं इसको और आप देखेंगे कि नीचे की तरफ हमारे यहाँ पर ये स्क्रू इसमें ऐड हो चुका है अकॉर्डिंग। तो सिंपली इसी तरह से वन बाय वन हमको सभी में इंसर्ट करने, तो इस पे भी इंसर्ट करके हम आपको दिखा देते हैं। तो अगेन से लेते हैं इंसर्ट कंपोनेंट स्टैंड असेंबली। ओके, लेते हैं इस वाले फेस को। ओके, एडवांस मीट में आते हैं, विड्थ ऑप्शन को करते हैं सिलेक्ट, बोथ फेसेस को लेते हैं यहाँ पर ड्रैग करते हैं ऊपर की तरफ, देन लेते हैं यहाँ पर पिस्टन रॉड के दोनों फेसेस को ओके कर देते हैं इसको। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन इसको इस तरह से करते हैं रोटेट। तो सिंपली इतना करने के बाद अब भी पहले हम इसमें ले लेते हैं इंसर्ट कंपोनेंट अगेन, या फिर चाहें तो हम यहीं से इसमें पार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर उसी को कॉपी भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं और पिस्टन पिन को ले लेते हैं यहाँ पर। और यदि हमको एक साथ इसमें दो पार्ट को इंसर्ट करना है तो दोनों को कर लेते हैं सिलेक्ट वन बाय वन, कंट्रोल के साथ ओपन करते हैं इस पार्ट को और सेकंड कर्सर के साथ हमारा अटैच रहेगा इस तरह से। तो अभी हम पार्ट ये होगा और इसको करते हैं मेट सर्कुलर फेस इस तरह से। ओके, दोनों करते हैं सिलेक्ट। ओके, अगेन लेते हैं इसके सर्कुलर फेस और इनर फेस को ओके करते हैं, ड्रैग करते हैं अपवर्ड इसको, फेसेस को लेते हैं इसके दोनों को ओके करते हैं इसको क्लोज। तो सिंपली इसी तरह से वन बाय वन आपको ये जो थ्री हमारे यहाँ पर पिस्टन है इन सभी पे असेंबली करनी है। तो चलिए इनको हम कर लेते हैं पहले। तो सिंपली सभी पार्ट्स को प्रॉपर्ली इंसर्ट करने के बाद जो हमारा रेडियल इंजन असेंबली है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। इसमें हमने सभी पार्ट्स को वन बाय वन क्रिएट किया है और इसके बाद असेंबल कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।